कैसे हटेंगे कि नवग्रह के 900 रुपया लगेंगे और सोशल मात्रा के 16 से लगेंगे। 900 16 से कितने आगे 2500 रुपए आगे और 500 पूजा 600 पूजा के मान 3100 रुपया खर्च कर ले तेरी राशि संपत्ति। लेकिन राशि प्यारे रावण की राम की एक है और कृष्ण और कंस की एक है। लेकिन फर्क क्या मालूम है कि एक सत्य के रास्ते पर है, एक असत्य के रास्ते पर। तो हमेशा विजय किसकी होती है? सत्य की। असत्य की कभी विजय नहीं होती। असत्य में चमक तो ज्यादा होती है, लेकिन जिस दिन दीपक बुझता है ना फिर रोशनी बिल्कुल नहीं होती। आज कंस हुआ, संतों और ब्राह्मणों के कहने पर यमुना नदी में बहा दिया। बटेश्वर में रहते हैं सूरसेन महाराज। आज जैसे यमुना स्नान करने के लिए तो कंस को निकाल के लाए, पालन पोषण करने लगे। जब बड़ा हुआ तो नारद जी आए और कहने अरे कंस तू यहाँ सो रहा है, ये तेरे माता पिता नहीं है। तेरे माता पिता तो मथुरा के राजा सूरसेन और तेरी माँ पौड़ी थी। ब्राह्मणों संतों के कहने पर तुझे नदी में बहा दिया था, लेकिन इन्होंने तुझे पालन पोषण किया। रात में उठ करके चला गया, भगवान शिव की तपस्या की, भगवान से प्रसन्न हो गए और एक धनुष दिया और एक ध्वज दिया। ध्वज माने झंडा। कहा कि जो भी तुझे मारने आएगा तो झंडा झुक जाएगा। और प्यारे ध्यान रखना इस बात को, जो धनुष को तोड़ेगा वो तुझे झंडा नहीं। आज आया अकासुर बकासुर अष्टासुर केसी नेमी धैनो तड़ावत पूतना ऐसे देते फौज बना। सबसे पहले मथुरा पर चढ़ाई कर दी और अपने पिता को बंदी बना के कारागार में डाल दिया और खुद मथुरा का राजा बना। इधर जरासंध की दोनों पुत्रियां अस्थि पुरातन के साथ में विवाह कर लिया, विवाह भी हुआ। कंस मन में विचार करने लगा कि अब तो मैं राजा भी बन गया, मेरा विवाह भी हो गया, क्यों न कोई शुभ कार्य कर दिया जाए। तो आज उसने वसुदेव के पास में चित्र पत्र कागज दी कि समय पे बारात लेकर के आ जाना, हम अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते। बारात लेकर के बड़े धूमधाम से विवाह किया और जैसे विदा करने के लिए रथ में सवार होकर के चलने लगा तो आकाशवाणी हुई, करे कंस जिस बहन को तू इतने लाड़ और प्यार से विदा कर रहा है ना, उसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। रथ को रोक दिया। आज मेरी देवकी मैया को केस पकड़ के खींच के जमीन पर डाल दिया। मारने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव जी सामने आ गए कि महाराज कंस क्या कर रहे हैं। एक यशस्वी योद्धा को ये शोभा नहीं देता है कि एक अबला नारी के ऊपर अस्त्र शस्त्र। कंस कहने लगा कि वसुदेव जी तुमने सुना नहीं था आकाशवाणी कहता। तो कहा कि सुनो, मैं इसका पति हूँ और तुम्हारा मित्र हूँ, तो मेरा धर्म कहता है, मेरा फर्ज कहता है कि इसकी रक्षा करना मेरा था। तुम्हें इसके अष्टम गर्भ से भय है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसके जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें ला करके दूंगा। कठोर कारागार में डाल दिया। तो सबसे पहले मैया ने कीर्तमान यानी पहले पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कीर्तमान रखा। कंस ने उसे वापस कर दिया, लेकिन कंस ने वापस कर दिया और जैसे ही वापस किया, लेकिन नारद जी के कहने पर उसको भी मार दिया। धीरे धीरे करके 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में मेरे दाऊ जी आए, बलराम जी आए तो भगवान को चिंता होने लगी। भगवान ने योग माया से कहा कि जो देवकी के गर्भ में है उसे निकाल करके जो वसुदेव की दूसरी पत्नी है रोहिणी, जो नंद बाबा के यहाँ रहती हैं, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। ऐसा किया, कह दिया। 7वां गर्भ खंडित हो गया और 8वें रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के मेरे भगवान आज कंस की कारागार में मथुरा में प्रकट हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।